हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक चौथा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब यहाँ पर भी दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। चौथा जो हमारा श्लोक है वो भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। यस, इस श्लोक को हम शक्तिशाली बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन की हालत थोड़ी सी खराब है, ये सोच करके कि यार द्रोणाचार्य ने ना सारे के सारे साम दाम दंड भेद उसको सिखा रखे हैं और उसने क्या टीम बनाई है, मतलब हद ही हो गई। इस श्लोक के अंदर वो हद के ऊपर वाली हद बताता है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो गुरु हैं और धृष्टद्युम्न कुछ भी हो है तो शिष्य। गुरु तो गुरु होता है और शिष्य तो शिष्य होता है, और वहाँ पर स्पिरिचुअली वो लोग थोड़े से ऊपर ही हैं, तो वो गुरु को गिराने के लिए इन लोगों के तरीके से पैतरे नहीं करने वाले हैं, दुर्योधन की तरीके से हरकतें नहीं करने वाले हैं। इसलिए ये जो बात थी वो उतनी ज़्यादा डराने वाली नहीं थी द्रोणाचार्य के लिए भी, कि यार धृष्टद्युम्न है, द्रुपद है, द्रुपद का जो बेटा है वही धृष्टद्युम्न है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये चल रही हैं, तो ये इतनी डराने वाली बात नहीं है, तो तुम इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो। लेकिन दुर्योधन की जो मेन बात है, जो कि इस श्लोक का सार है, वो ये है कि भीम और अर्जुन महान योद्धा, तब होता है ना एक टीम में दो प्लेयर ऐसे, ओ माय गॉड ये सामने आ गए तो सबकी हालत खराब, वो योद्धा। अब यहाँ पर उन योद्धाओं के समान भी योद्धा इनके पास में थे। युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब मिलकर के धृष्टद्युम्न जिसने पूरी प्लानिंग करी है, मतलब सब अच्छे खासे एकदम शक्तिशाली। इसीलिए मैंने कहा ये जो हमारा श्लोक है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली वाला श्लोक है, इसके अंदर शक्ति भरी हुई है। तो दुर्योधन की हालत खराब है कि यार ये दो कम थे क्या, ये मतलब पहले ये हालत खराब करने के लिए दो काफी हैं। अर्जुन और भीम अपने आप में बहुत सुपर वाले योद्धा हैं, बहुत बड़े वाले फाइटर्स हैं, बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं। अब इन्हीं के समान है भैया सारे, इसके पास तो खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी भी वहां पर एक से एक, तो इसकी हालत तो खराब होनी है। तो ये है हमारे चौथे श्लोक का मतलब, कि उसका जो डर है वो ये है कि वहाँ के जो योद्धा हैं, वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, हम वहाँ किसी गिनती में दिखाई नहीं पड़ रहे। देखना चाहते हैं वो अलग बात है, बट हम दिखाई नहीं पड़ रहे। और फिर से याद दिला दूँ, ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो उस वाली दृष्टि से भी आप समझना कि ये सारी बातें धृतराष्ट्र वहाँ पर देख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। अंधे हैं तो देख तो नहीं सकते हैं, बट संजय उन्हें बता रहे हैं, और यहाँ पर ये सच्ची मुच्ची में खेल जो है चल रहा है। चलो आगे मिलेंगे 5वें श्लोक में और देखते हैं आगे हम किस तरीके से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूप में बढ़ते चले जाते हैं। हरे कृष्णा।